देखिए, एक क्वेश्चन है जेई एडवांस 2023 का। एक क्वेश्चन है, एक बेहतर क्वेश्चन में से है। यह क्वेश्चन जो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी इसमें करना है और प्रोजेक्टाइल का भी कंसेप्ट अप्लाई किया हुआ है, कोलिजन का भी कंसेप्ट है। मैंने दो तीन कंसेप्ट मिला करके एक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। ये जो है पेपर 1 का क्वेश्चन है। पेपर 1 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन तो आप लोग पढ़े ही होंगे। एक आता है, एक स्लाइड विद द फ्रिक्शनलेस कर्व सरफेस। एक फिगर बना हुआ है इस तरह का, इस पर एक स्लाइड है, इसके ऊपर एक बॉल को छोड़ दिया गया है। कितना है से छोड़ा गया है? h हाइट से, और यह हाइट जो है वह 3h है फ्रॉम द ग्राउंड। अब जो है बॉल यहां आने के बाद इस बॉल का वेलोसिटी E0 दिखा रहा है, और A जो है यहां टकरा गया। टकराने के बाद वह टकरा रहा है, तो जिसमें टक्कर कर उसमें वेलोसिटी जो है वह हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो यह दिखाया हुआ है। टक्कर के बाद फिर बॉल इस डायरेक्शन में और इस तरह से वह ट्रेवल करता है। कहता है ये मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करता है? स्मॉल h, मैक्सिमम हाइट h1, सॉरी ये हाइट है h1। ये फिगर दिखाया गया। दिस डायरेक्शन इज x एक्सिस एंड दिस डायरेक्शन इज z एक्सिस। यहां से यहां का डिस्टेंस जो है वह d दिखाया हुआ है, d डिस्टेंस है। Tata becomes horizontal at its lower end is fixed on the track of the building of height 3h from the ground। ये जो ट्रैक जो फिक्स किया गया है ग्राउंड से 3h हाइट पर एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर। कहता स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m is released on the slide from rest at height h, और h हाइट से स्लाइड के ऊपर जो है m मास का एक स्फेरिकल बॉल को छोड़ दिया गया। ए बॉल लिफ्ट द स्लाइड विथ वेलोसिटी u0। इस स्लाइड को u0 वेलोसिटी से छोड़ रहा है, और यहाँ x का इसका मतलब u वेक्टर दिया हुआ, u0 वेक्टर क्वेश्चन का। एंड फॉल ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस d फ्रॉम द बिल्डिंग मेक एंगल थीटा। और बिल्डिंग से d डिस्टेंस पर फॉल कर रहा है और कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से, विथ हॉरिजॉन्टल। बाउंस अप विथ वेलोसिटी v, और ए बाउंस अप कर रहा है किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से बाउंस अप कर रहा है। एंड रीच द मैक्सिमम हाइट h1, और उसके बाद वो मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट h1 वह पहुंच रहा है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वह g है, डाउनवर्ड। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ग्राउंड के साथ क्या है? E इक्वल टू 1/√3। ई का कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला कहता है कि किस वेलोसिटी से ये सरफेस को छोड़ेगा। तो आप पढ़े हैं कि यहां से बॉल जब यहां गया तो आप u0 निकाल लीजिए। इसको कहिए A पॉइंट, इसको कह दीजिए B पॉइंट, इसको कह लीजिए C पॉइंट। तो A टू B के लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दीजिए। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एक ट्रैक स्मूथ है, ये स्मूथ ट्रैक, म्यू इक्वल टू 0। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, बॉल स्लाइड करते हुए नीचे आएगा, तो क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल
पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अगर आप इसको जीरो लेवल ले लेते हैं, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, अगर आप इसको लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, बॉल रेस्ट से छूट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो इसका जीरो हो गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, mgh। जैसी बॉल यहां पहुंचे काइनेटिक एनर्जी हाफ m u नॉट स्क्वायर, और जीरो लेवल पे आ गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यू नॉट इक्वल टू राइट, m से m कैंसिल हो जाएगा, रूट अंडर 2g, ये आपका, तो हम क्या लिखेंगे, यू नॉट वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर 2gx, ये आपका आ गया वेलोसिटी। तो इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट क्या हो गया, ए नंबर आपका क्या हो गया, सही हो गया, ए नंबर यही चॉइस दिया हुआ है। अब पूछता है v वेलोसिटी, ये जो टकरा रहा है, टक्कर के बाद v बाउंस अप जो कर रहा है, v वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए जब बॉल यहां आएगा तो इस बॉल का जो है दो गति होगा, एक इस डायरेक्शन में, मान लिया जाए v1 वेलोसिटी से टकराया तो x के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहेगा, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पॉइंट पर, दिस पॉइंट कॉल्ड सी पॉइंट, सी पॉइंट पर जब यहां से छूटने के बाद ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है, x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए जो वेलोसिटी x में यहां होगा वही वेलोसिटी x में यहां होगा। एट पॉइंट सी वेलोसिटी अलोंग x राइट रूट अंडर 2gx, लेकिन वेलोसिटी अलोंग y चेंज कर जाएगा, क्या होगा, बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन अलोंग y एक्सिस, वेलोसिटी लिख दीजिए, एक टकरा रहा है, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स y का डायरेक्शन लगा सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहां का वेलोसिटी v1 स्क्वायर, देखिए बॉल का वेलोसिटी x के डायरेक्शन में है, y के डायरेक्शन b पॉइंट पर जीरो है, इनिशियल हो गया जीरो, तो माइनस जी, और यहां से यहां का हाइट क्या है 3h माइनस 3h, तो v1 इक्वल टू रूट अंडर 6gh, ये v1 आ गया y के डायरेक्शन में। अब जो है आफ्टर कॉलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन क्या लिखेंगे, E इक्वल टू माइनस साइन, बॉल को फर्स्ट बॉडी मानिए, वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस रिश्ते में रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सरफेस, तो E इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कॉलिजन फाइंड करना है, जिसको भी टकराने आ रहा है v1 से, तो माइनस 6 रूट अंडर 6gh, सरफेस दोनों कंडीशन में क्या है, रेस्ट में, टक्कर से पहले, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सरफेस एट ए रेस्ट, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, v y के डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, E का वैल्यू दिया हुआ है, E रूट अंडर 6gh, 1 अपॉन रूट 3 रूट अंडर 6gh इक्वल टू रूट अंडर 2gh, ये हो गया। तो टक्कर के बाद ये बॉल का गति जो हो जाएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, x में तो कांस्टेंट ही है, y के डायरेक्शन वेलोसिटी इतना हो गया, तो राइट v वेक्टर बराबर या v1 वेक्टर
क्वेश्चन भी कर रहा है, टक्कर के बाद का वेलोसिटी कर रहा है v। दिस वेलोसिटी इज द v वेक्टर। तो v वेक्टर x के डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गया √2gh x प्लस दिस डायरेक्शन टेक z एक्सिस, इसको z लिख दीजिए, दिस डायरेक्शन टेक z एक्सिस, z एक्सिस। तो z के डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा √2gx, यहां लिख रहा है z कैप। तो ये आपका आफ्टर कोलिजन बाउंस अप करते समय वेलोसिटी इतना होगा। अब देखते हैं चॉइस बी क्या कहता है। √2gh कॉमन कर दिया है, x कैप माइनस जेड कैप। तो ये आपका बी नंबर जो है चॉइस गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर ये होगा, चॉइस में दिया है √2gh, इसको कॉमन करेंगे तो x प्लस जेड के कैप होगा, ना कि माइनस होगा। तो ये आपका बी गलत हो गया। अब देखते हैं इसका सी क्या होता है। सी चॉइस आप सर्च कर लीजिए, बी तो गलत हो गया, सी चॉइस। सी कहता है किस एंगल से टकराएगा। तो ये एंगल क्या होगा, वह निकालना है एंगल। तो tan थीटा बिफोर कॉलिजन, tan थीटा, ये थीटा है। तो ये आपका जो है थीटा हो जाएगा, इसको उठा कर आप यहां रख देंगे तो हो जाएगा Vy अपॉन Vx, tan थीटा Vy बिफोर कॉलिजन। सी से कॉलिजन से जस्ट पहले बॉल का गति y के डायरेक्शन निकाल चुके थे √6gh अपॉन √2gh। अब क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा √3 मॉड मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज सी। सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब कहता है डी, कहता है कि बाउंस अप करने के बाद यह मैक्सिमम हाइट h1 पहुंचता है, तो d बाई h1, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो बॉल को यहां से यहां तक आने में समय कितना लगेगा, तो नाउ टी बी सी, मैंने बी से सी तक बॉल को आने में कितना समय लगेगा। तो ये बॉल जो है डाउनवर्ड कितना डिस्प्लेस कर रहा है, रूट अंडर फॉर्मूला होता है 2h अपॉन जी, तो 2 इंटू एच, एच हाइट कितना दिया था 3h अपॉन, तो टाइम हो गया TBC इक्वल टू आ जाएगा √6h अपॉन जी। तो डी आप निकाल लीजिए, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, हॉरिजॉन्टल, तो डी इक्वल टू एक्स के डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी आपका हो जाएगा u0 इंटू TBC, तो d बराबर u0 इंटू TBC क्या लिख देंगे √6h अपॉन जी, तो d इक्वल टू u0, राइट। u0 वैल्यू आपको दिया हुआ था √2gh इंटू √6h अपॉन जी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो d इक्वल टू आ जाएगा √12h इक्वल टू 2√3h। ये आपका d आ गया। अब यहां से आप हाइट निकाल लीजिए,
मैक्सिमम हाइट कितना बाउंस अप करने के बाद वो कितना ऊपर जाएगा। तो नाउ h1 इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन y के डायरेक्शन में ऊपर थी vy स्क्वायर अपॉन 2g। तो बाउंस अप करने के बाद गति आया था रूट अंडर 2gh। टक्कर के बाद बाउंस अप किया 2 into g। तो राइट h1 इक्वल टू 2g कैंसिल हो जाएगा, h अपॉन आ जाएगा 2g। अब जो है पूछता है d भी निकल h1 निकल गया, अब क्या निकालना है हम लोग को d अपॉन h1। तो d वैल्यू राइट 2√3h अपॉन रूट अंडर u स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है इसका, तो स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा h1 इक्वल टू 2gh अपॉन 2g कट गया, ये वैल्यू आ जाएगा h। तो आ जाएगा दिस वैल्यू इक्वल टू h, h से h कैंसिल हो गया, तो dy h1 इक्वल टू √3। तो ये भी आपका d नंबर भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां होल स्क्वायर है, रूट कैंसिल हो जाएगा, 2g कट जाएगा, h1 इक्वल टू h आ जाएगा और ये आपका सही। तो इसमें जो है कौन कौन सही हो गया, a c और d, a c और d ये तीनों क्या है, सही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, बशर्ते आप कंसेप्ट को बिल्डअप करें, हर चैप्टर को थोड़ी बढ़िया से पढ़ाई कर ले, फॉर्मूला कुछ याद रखें और आराम से कर सकते हैं। और इस तरह के वीडियो लेक्चर को देखते रहना, फिजिक्स को अगर सीखना है आसानी से, सिंप्लिसिटी से, तो इस चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो कोई वीडियो लेक्चर है उसको शुरू से लास्ट तक देखें, बहुत कुछ सीखेंगे।